एक सच्ची रात की कहानी जिसे सुनने के बाद हर बारिश डराने लगेगी। कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हर तरफ हरियाली होती है और गीली मिट्टी की वो दिल को खुश कर देने वाली एक खुशबू। सब कुछ जैसे ताजगी से भर जाता है। लेकिन अगर बारिश के साथ साथ कोई साया भी आपका पीछा कर रहा हो तो ये कहानी 24 साल के वरुण की है। वरुण दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। उसे मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन अपने करियर को ऊंचाई देने के लिए उसने कुछ समय के लिए वहां काम करना स्वीकार किया। वो अक्सर ऑफिस से बहुत देर से निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि ऑफिस में वही आखिरी इंसान होता। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। घड़ी में 11 बजे थे। वरुण ने ऑफिस से बाहर कदम रखा और देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। ना कोई कैब, ना कोई ऑटो, बस वो एक कोने में खड़ा भीग रहा था। तभी अचानक बूंदें गिरना बंद हो गईं। उसने ऊपर देखा तो एक छाता उसके ऊपर था और साथ में एक पतला लंबा सा आदमी खड़ा था। वरुण ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भाई साहब। लेकिन वो आदमी चुप रहा। कुछ पल बाद वो बोला, मैं तो एक फकीर हूँ। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूँ। कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। शायद कोई पागल होगा, सोचते हुए वो वहां से निकल गया। वरुण बारिश में अकेला चल रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ किसी और के कदमों की भी आवाज आ रही है, छप छप। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। डर थोड़ी थोड़ी सीने में भरने लगा था, पर जैसे तैसे वो अपने फ्लैट पहुंच गया। उस रात उसका रूममेट घर पर नहीं था। वरुण बिस्तर पर लेटा, पर नींद नहीं आई। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। खिड़की जोर जोर से हिल रही थी। बिजली कड़क रही थी। वरुण पानी पीने किचन की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने फर्श पर पाँव रखा, वो गीला था। पानी अंदर कैसे आया? जब उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की तो खिड़की के कांच पर एक हाथ दिखाई दिया। एक मानवी हाथ 6th फ्लोर की खिड़की पर। वरुण डर के मारे बिस्तर पर वापस चढ़ गया। अचानक लाइट चली गई। फोन उठाया। फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज था, जबकि चार्जिंग पर लगा था। तभी किचन से कांच टूटने की आवाज आई। भागकर किचन गया। फर्श पर टूटी बोतल पड़ी थी और पास में एक काली बिल्ली। थोड़ा चैन मिला, शायद उसी ने गिरा दी हो। जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस आया, वो आदमी वहां खड़ा था। वही छाते वाला आदमी। उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, चेहरा पीला और सड़ा हुआ। वरुण जैसे जड़ हो गया। वो आदमी बोला, मैं तो बस मदद करना चाहता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर एकदम से वो आदमी वरुण के पास आया, इतना पास कि उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। फिर उसका शरीर फूलने लगा, जैसे किसी ने उसमें हवा भर दी हो। और फिर कमरे में पानी भरने लगा, हर तरफ पानी। वरुण उसमें डूब रहा था। सांस रुकने लगी। जब अगली सुबह उसका रूममेट वापस आया तो वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे कोई डूबते हुए बचाया गया हो। जब वरुण होश में आया तो उसने एक सपना बताया, या शायद कोई याद, कोई दर्शन। वरुण ने बताया कि उसने देखा एक औरत बारिश में खड़ी थी।
उसे लेने एक कार आई थी। उसके दुपट्टे का एक सिरा कार से बाहर लटक रहा था। वो आदमी उसे बताने भागा, पर एक गड्ढे में गिर गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो उसमें डूब गया। वहीं उसकी मौत हो गई। वरुण ने ऑफिस के पास पूछताछ की। लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले एक बूढ़ा आदमी बारिश में गड्ढे में डूब गया था। वही आत्मा वरुण को उस रात मिली थी। वरुण ने उसी दिन दिल्ली की फ्लाइट बुक कर ली और तब से हर बार जब बारिश होती है तो उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि वरुण जानता है छाते वाला साया आज भी बारिश में भटकता है, किसी और की मदद करने के लिए।